पता है आपको ना सिर्फ एक चीज जिता सकती है कि मुझे इस बार बेहतर करना है, इस बार कुछ बड़ा करना है और इस बार पास होके दिखाना है। ये चीज अगर आपके दिमाग में आ गया ना, समझो आप पास हो गए। और पास क्या, आपके पास वो मौका है, याद रखना, आपके पास वो मौका है कि आप जो है ना बेहतर कर सकते हो, क्योंकि बाकी का मार्क्स तो फिक्स हो गया, बट आपका अगर सप्लीमेंट्री आया है, समझो अभी भी अगर एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है तो समझो आप अभी तक आप अपना 75 नंबर बढ़ा सकते हो, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट में है तो 2 सब्जेक्ट का आपके पास 75 में 75 जो लाने का चांस है आपके पास है, लेकिन बाकी आप कुछ नहीं कर सकते जो पास हो गए हैं। लेकिन आप सप्लीमेंट्री आए हो, मतलब आपके पास एक और मौका है बड़ा करने का। पास होने वाले के पास की मौका चला गया, उनको जितना स्कोर करना था कर लिए, बट यू हैव अ ऑप्शन, यू हैव अ चांस कि आप जो है बेहतर कर सकते हो। तो वो मौका मिला है भाई, और उस मौके में ना आपको चौका नहीं छक्का नहीं, आपको 75 मारना है। कितना? 75 मारना है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से अब जो है मैदान में उतरने के लिए अपनी हिम्मत बना लिए होंगे, बढ़ा लिए होंगे, दिमाग में एक टारगेट सेट कर दिए होंगे, दिमाग को एक कमांड दे दिए होंगे कि इस बार मुझे बेहतर करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो हम बात किसके बारे में करेंगे? कंप्लीट जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में, कि कैसे इसको आपको इस बार एनी हाउ स्कोर करना है और आपको बेहतर मार्क्स लेके आना है। अब कई लोग बोलेंगे कि 75 बोल रहे हो भैया, आप 75 बोल रहे हो सर, तो वो आना इतना आसान है क्या? हाँ भाई, आना इतना आसान है। आप पूछ लेना ना जिनका मार्क्स अच्छे आए हैं कि कैसे उन लोग किए हैं। बेसिक चीजें आपको उन चीजों को फॉलो करना होता है। हम क्या करते हैं, डरते रहते किसी भी सब्जेक्ट से। रीजन वही है, डर के वजह से ही। कैसा डर? कि मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं ला सकती, मैं नहीं ला सकता, बस में नंबर में पास नहीं हो सकती, मोला तो कुछ आबिज नहीं करे हो माँ के, ये दिमाग में रहता। अगर ये सब चीज को आप प्लस मार दो ना तो यही निकलेगा वहां से, फिर यही चीज दिखेगा। 75 आउट ऑफ 75 मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स में आया होगा और इंग्लिश में आया होगा मेरे हिसाब से। और ये दोनों सब्जेक्ट ना, मैं बाकी को तो हार्ड मानता हूं, मैथ्स और इंग्लिश नंबर लाने के लिए बाकी सब सब्जेक्ट से 1000 गुना आसान है। 1000 गुना आसान बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों में अगर मैं बात करूं मैथ्स में और किस में बात करूं भैया, इंग्लिश में ना दोनों में 100% कंफर्म टॉपिक होती है कि वो आ ही मतलब आ ही आएगा, मतलब आएगा। दोनों में, मैथ्स और इंग्लिश में। बाकी में होगा तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश में है ना तो आप लकी पर्सन हो, आप बहुत इजी वे पे ये स्कोर कर सकते। कई लोग के दिमाग में तो ये होगा, हमें नहीं लाना 75 में 75, बस 500 के तरीका बता दो, है ना। तो भाई मौका है ना आपके पास, पास 25 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, तो आया कैसे नहीं, ये आ रहा होगा ना दिमाग में, तो आया कैसे नहीं, रियल में वो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आया क्यों नहीं। आसान होती 75 में 25 नंबर, 15 नंबर का तो सही विकल्प रहता है, और बहुत से स्कूलों में उसको बता देते हैं 15 नंबर मान के चलो कंफर्म, तो 10 नंबर क्या नहीं बना सकोगे, इधर उधर करके बन जाएगा। कंफर्म होती, बट आप लोग बात मानोगे तब तो ना। हो सकता है आप हम तक नहीं पहुंचे होंगे, इस वजह से सप्लीमेंट्री आया होगा, या मैं जो बताया था पहुंच तो गए थे एकलव्य आरपीएस चैनल पर, बट मैं जो बताया था उन चीजों को फॉलो नहीं किए होंगे, ये आपका गलती हो सकता है। क्योंकि जो भी मैं बताया था वो कंफर्म था, उस टॉपिक से आएगा मतलब आएगा, ये चीजें कंफर्म होती है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए भाई आपको सिंपल सा मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर मैथ्स और इंग्लिश में आया हुआ है, बाकी विषय के लिए भी आप वही चीजें अवेलेबल है चैनल पर। तो वो क्या करना है, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पास होना है ना। तो भाई पास होने वाली वीडियो डली हुई है कंफर्म, उसमें मैं 30 से 40 नंबर की कंफर्म टॉपिक क्वेश्चंस बताया हूं, जो वहां से वो 30 से 40 नंबर आपका आएगा, मतलब आएगा 150। तो पास होने वाली वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो उसमें भी ज्वाइन आपको करना है तो कर लेंगे भाई, जरूरी नहीं है, क्योंकि नंबर इधर उधर होने की संभावना रहती है
है ना। तो अगर आप चाहते हो तो जुड़ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और जो जुड़े हैं उन बच्चों को मैं ऑलरेडी इस वीडियो को रिकमेंड कर चुका हूँ। डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से उसको फॉलो करना है अगर इफ यू वांट टू ओनली पास। और इसमें तो मैं टॉप 20 क्वेश्चंस भी बता दिया हूं, जिसमें देम श्योर है कि 40 प्लस क्वेश्चंस नंबर वहां से 20 क्वेश्चन में आपका आराम से 40 प्लस नंबर आ जाएगा अगर आप 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस को कर लेते हो। अगर आप 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस को कर लेते हो मतलब 15 नंबर का, तो उस 20 में से कर लोगे तो 40 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा टॉप 20 वाली क्वेश्चंस। अभी भी उसी क्वेश्चंस को करना है, कोई अलग क्वेश्चंस नहीं आएगा, वो करना है। और भाई जिनको मैं बता दूं क्या करना है, जिनको 75 आउट ऑफ 75 फोड़ना है, दिखाना है उनको। सप्ले ही आया था ना इस बार, पूरे में पूरे ला के दिखाना है ना। ऐसे देख, तुम्हारा 98 है, मेरा 100 में 100 आया है करके अगर दिखाना है ना, तो आपके पास चांस है। आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल से मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको रणनीति देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर रणनीति देख लोगे ना, रणनीति क्या होती है तो उसमें मैं कंप्लीट बताया हूं कि प्रश्न क्रमांक 18 है तो उस 18 में कौन से पाठ मले कौन से टॉपिक के प्रश्न पूछे। 17 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 में ये पाठ के ये प्रश्न ला, ये टॉपिक में अकेला पूछी। 16 में एमा के पाठ के एमा पूछे। तो वो हर विषय के, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैथ्स इंग्लिश का बताया हूं, वो चीजें आप फॉलो कर सकते हो रणनीति में। ठीक है, रणनीति दोनों सब्जेक्ट का देख लोगे ना। बाकी में थोड़ा चांस मतलब रणनीति डगमगा जाती है कि इधर उधर एकदम कंफर्म नहीं होती, बट मैथ्स और इंग्लिश में एकदम कंफर्म होती, 100% श्योर होती। अगर वो रणनीति फॉलो कर दोगे तो 75 ऑफ 75 आएगा। बट चलो वो भी करेंगे। आपको एक्सटर्नल चीज क्या करना है, इधर उधर नहीं भागना है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको मॉडल पेपर पढ़ना है, प्रबोध वाली 2024 की। इसके बाद ये कर लिए, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट डली हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट डली आपके, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रिपरेशन यहां से करना है, तैयारी तो सब करते हैं, बट प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही परफेक्ट बनते जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना, आपको नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मॉडल पेपर से पूरी, आपको इधर उधर कुछ नहीं भगना नहीं है, सिंपल से एकदम नॉर्मल वे पे प्रिपरेशन करना है। आपके पास टाइम है, मॉडल पेपर उठाओ, पूरी तरीके से पढ़ो। प्रैक्टिस सेट चैनल पर डली हुई 3 सेट, ऐसा नहीं कि मेरा ए आता था तो यही तैयारी करना, ABC तीनों सेट करना है, क्योंकि उसमें ब्लूप्रिंट वगैरह को पूरा फॉलो करके अच्छे से उसी वे पे, जिस वे पे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, हमने डिजाइन करे हैं। ठीक है, जिसमें से लगभग अभी भी देख सकते हो 50 प्लस क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं हर सेट से, है ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर, तो ये है। अब हम बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री के एग्जाम कब होगी, फॉर्म कब डलेगी, ये चीज़ें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तैयारी वाला आपको पता है ना, चलो अपने दिमाग में सेट कर लिया कि कैसे होगा, है ना। तो ये चीज़ें मान लो, एग्जाम, रिजल्ट, ये 3 चीज़। फॉर्म कब डलेगी, तो फॉर्म में भी बहुत जल्द इसका अपडेट आएगा। हम अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे कि सप्लीमेंट्री की फॉर्म डल रही है, तो डाल दो करके हम करा देंगे। एक्चुअल में ये रीचेकिंग वगैरह के बाद आना चाहिए, मतलब रीचेकिंग का रिजल्ट आता है, लेकिन रीचेकिंग के रिजल्ट को ही बहुत डिले कर दिए थे पिछले साल। उसका रिजल्ट ही आने में बहुत दिन लग गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉपी होती कि रीचेकिंग बहुत, तो रीचेकिंग के बाद होना चाहिए। क्योंकि रीचेकिंग में भी अगर मान चलो किसी का सप्ली आ रहा है तो बेचारे एग्जाम दिला सकते हैं, है ना। तो ऐसा होना था, बट नहीं होती है। तो जब भी इसकी अपडेट आएगी हम इसको बता देंगे। अभी मैं कंफर्म इसको नहीं बता पाऊंगा कि इस डेट में होगा, बट एग्जाम का बता सकता हूँ, एग्जाम कब होगा करके। ये जून के लास्ट में और जुलाई के पहले सप्ताह में ये होगा भाई, इतना में कंडक्ट करा दिया जाएगा। जून के लास्ट में और जुलाई के पहले सप्ताह में। और जो बच्चे फेल है ना, उनके लिए भी वीडियो बनी हुई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो जून और जून के लास्ट में और जुलाई के पहले सप्ताह में होगा, मतलब जुलाई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई के पहले सप्ताह में एग्जाम होना है करके। ठीक है, तो ये मान के चलो। फिर रिजल्ट जो है 1 महीने बाद आएगा, रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा भाई। तो ये रहेगा आपका रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा, तो हम तो फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, है ना। यही आपके दिमाग में होगा, तो आपको याद रखना है एडमिशन जो है आपको लेके रखना है अस्थाई।
अस्थायी एडमिशन लेके रखना है। अस्थायी एडमिशन कैसे होती है? आपको टीसी लेके जाना है, आपको जो इंटरनेट से जो फोटो आपका रिजल्ट, अभी जो फेल वाला रिजल्ट है ना, वो निकालना है, और साथ में आपका जो सप्लीमेंट्री वाला है एडमिट कार्ड, एग्जाम दिलाया करके, तो वो तीनों चीज़ लेके जाना, फिर आपकी एडमिशन हो जाती है। ठीक है, और भी आप जिस स्कूल में पढ़ने वाले अस्थायी एडमिशन आप लेके रखना और पढ़ाई चालू कर लेना, क्योंकि बोर्ड का भरोसा नहीं है कि वो रिजल्ट कब डिक्लेयर करे, इसलिए आप अस्थायी एडमिशन लेके रखो। जिस भी स्कूल में पढ़ने वाले हो आप एडमिशन, जैसे कि 10th वाले तो आपको तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, है ना, तो वो लेके रखो और फिर आपकी जो पढ़ाई लगभग जारी रखो। ठीक है, तो ये रहा आपके सप्लीमेंट्री वाले लोग के लिए। अब दिमाग में एक चीज़ रखना कि पूरी क्या क्या आपको फॉलो करना है। बाकी सब्जेक्ट का भी, जैसे हम मैथ्स, इंग्लिश है, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, सब सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट ही फॉलो करना है। सब सब्जेक्ट की आप रणनीति देख सकते हो, सब सब्जेक्ट में पास कैसे होना है वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपके दोस्त लोग भी आप सप्लीमेंट्री है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि वीडियो नहीं पहुंच पाने की वजह से मे बी फिर से उस बेचारे फेल हो सकते हैं। आप चाहते हो कि सबकी भला हो तो ज़रूर वीडियो शेयर करना। ठीक है, तो फिर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।